अब ये तो मेरे लिए इंद्रेश के समान हैं और इंद्रेश से आपकी मैत्री भी बहुत है, तो इस नाते तो पुत्रवत हैं, परंतु व्यास मंच पर तो महाराज व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास मंचासीन होने पर तो व्यास जी साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। साक्षात गोविंद का स्वरूप श्रीमद् भागवत जी। व्यास मंचासीन परमादरणीय श्रीमद् भागवत के सरस व्याख्याता श्री बटुक जी, श्री हम लोग तो बटुक जी नाम से सहजता में ले सकते हैं नाम, अंकित कृष्ण जी महाराज बटुक जी। मेरे पार्श्व में चतुर नारायण जी विराजमान हैं। ये भक्ति रस के बड़े चतुर व्याख्याता है और पूरा यजमान परिवार जो कथा का आयोजन कर रहे हैं, उन सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। जैसा कि अभी मेरे पार्श्व में व्यास जी बता रहे थे, भागवत जी का पंचम दिवस है और मैं जब आया तो 56 भोग दर्शन मुझे हुए, तो मुझे लगा कि आज गोवर्धन लीला होगी शायद। भागवत का तो एक एक अक्षर, एक एक शब्द सब भगवत स्वरूप है, कृष्ण रूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत साक्षात कृष्ण है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की पुष्टि, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि और भक्ति की संतुष्टि, ये श्रीमद् भागवत जी की कथा से होती है। और वो कथा भी फिर ब्रजमंडल में हो, मथुरा में हो। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा कैसी भूमि है कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, परमात्मा जहां नित्य विद्यमान है, नूतन रूप में विद्यमान रहते हैं, उसे मथुरा कहते हैं। तो ऐसी मथुरा नगरी में, हमारे ब्रज की पवित्रतम नगरी मथुरा में, और ये राजधानी वृंदावन के निकट है, इसलिए भी मथुरा बहुत वंदनीय हो गई है। तो मथुरा में, और यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति, वृंदावन रसामृत ग्रंथ में वर्णन आता है कि ब्रजभूमि इतनी पावन भूमि है कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। ये ब्रज की भूमि इतनी पावन है कि यहाँ कोई प्रविष्ट हो जाए, यहाँ कोई प्रवेश कर जाए तो सच्चिदानंद घन परमात्मा का रूप हो जाता है, भगवान का रूप हो जाता है। तो इस नाते यहाँ जो कथा कराने आ रहे हैं वो भी भगवत रूप हैं, और जो कथा कर रहे हैं वो तो साक्षात भगवत रूप हो ही जाते हैं। मुझे बहुत प्रसन्न, परसों रात को मैं वहाँ से शिमला और कुल्लू के बीच में भागवत का आयोजन था, वहाँ से आया। मुझे फिर कल बताया गया कि हमारे परम पूज्य बटुक जी महाराज, अब ये तो मेरे लिए इंद्रेश के समान हैं और इंद्रेश से आपकी मैत्री भी बहुत है, तो इस नाते तो पुत्रवत हैं, परंतु व्यास मंच पर तो महाराज व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास मंचासीन होने पर तो व्यास जी साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। तो मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने कि मैं जरूर आऊँगा। कल कार्यवशात मुझे 2-3 जगह जाना था, तो आज कल मैं हूँ वृंदावन 2 दिन, तो मैंने सोचा जरूर कथा का आनंद लेने जाऊँगा। देखिए
अभी गोवर्धन लीला का आप आनंद यहां तक चलेगी ना कथा गोवर्धन तक, तो भगवान गोविंद उनके मन में यह भाव जगा कि इंद्र के मन में थोड़ा सा अहंकार हो गया है। इदम द्रक्षति इदिंद्र एव इंद्र, तो उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, और मेरे गोविंद जिस पर महान कृपा करते हैं उसके अहम को दूर करते हैं, उसमें अहम रहने नहीं देते। और इंद्र तो क्योंकि देवराज हैं, तो भगवान ने पूरी लीला बनाई कि भाई आप लोग जो है मेरी पूजा करो। अब मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरी पूजा करो तो ब्रजवासी तो बोल देंगे मोधो वो आवे ना हमारे बीच में भगवान बने, लेकिन मेरा अपना जो स्वरूप है वो श्री गोवर्धन नाथ है। आपको बताऊं, हमारे ब्रज में तीनों देव 3 पर्वत के रूप में वास करते हैं। आप लोग बरसाना धाम गए होंगे। बरसाना श्री किशोरी जी का पवित्रतम धाम, बरसाने जैसा मंदिर दुनिया में दूसरा नहीं है। उससे बड़े मंदिर हो सकते हैं, उससे बढ़िया भी हो सकते हैं, पर जैसा बरसाना धाम का लाडली जी का मंदिर है दिव्य छटा, वैसा संसार में दूसरा मंदिर है नहीं। तो बरसाने का जो पर्वत है वो ब्रह्मा का रूप है। साक्षात विधाता ब्रह्मा पर्वत के रूप में वहां विद्यमान है। और गोवर्धन नाथ जो है वो साक्षात विष्णु है, साक्षात नारायण है। और नंदगाम का जो पर्वत है वो साक्षात नंदेश्वर शिवजी का रूप है। तो कन्हैया ने सोचा कि मेरा रूप जो गोवर्धन है उसकी पूजा ये लोग करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। भगवान ने अपनी बात रखी। अब 7 वर्ष के छोटे छोटे बच्चों की बात कभी कभी लोग डांट देते, मोधो वो आवे ना और हमारे बीच में ज्ञानी बन के हमें उपदेश दे रहा, ऐसे बोल देते हैं ब्रजवासी तो महाराज। तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर लीला रची और नंद बाबा के पास जब आए और पूछने लगे बाबा ये जय जय कौन है, तो नंद बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। ये जो इंद्र है ना बेटा, हम लोगों के भगवान है, और वो ये मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, मेघ उन्हीं का स्वरूप है। हम लोग जब साल में एक बार इंद्र की बड़ी धूमधाम से यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर बारिश करते हैं, अन्न धन की वृद्धि होती है। तो यहां भगवान ने 2 श्लोकों में बड़ी सुंदर बात बताई है, वो सुनने योग्य है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कन्हैया बोले बाबा जीव का जन्म होता है कर्म से, जीव की मृत्यु भी होती है कर्म से। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय कल्याण जो कुछ भी प्राप्त होता है केवल कर्म से प्राप्त होता है। जब कर्म ही प्रधान है तो फिर इंद्र की पूजा का तो कोई मतलब है नहीं। हम कर्म करेंगे तभी तो, हल जोतेंगे नहीं, बीज डालेंगे नहीं, खाद डालेंगे नहीं, तो केवल इंद्र की पूजा से तो खेती हो नहीं जाएगी। इंद्र की पूजा से तो हमको केवल अन्न प्राप्त हो नहीं जाएगा। इसलिए, और दूसरी बात, अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूप्यन्न कर्मणाम कर्तारं भजते सोपी न कर्तु प्रभुरिस। भगवान कहते हैं कश्चित ईश्वर यदि चेत, यदि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो वह भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। कर्तारम भजते सोपी न है कर्तु प्रभुरिस, वो भी कर्म करने वाले की प्रशंसा करता है। तो कर्म प्रधान है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म
जन्म कोट शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शास्त्र कहते हैं बिना कर्म का फल भोगे जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। और जन्म कोट शतैरपि, आज के किए गए कर्म का फल 100 करोड़ जन्मों के बाद भी भोगना पड़ सकता है। वो एक अलग बात है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा, लेकिन कर्म प्रधान है। और आप कहो कि हम तो निष्काम पूजा कर रहे हैं, तो फिर गोवर्धन प्रभु की करो, गिरिराज धरण की पूजा करो। गिरिराज की हरियाली से बारिश होती है, गिरिराज की तलहटी में हमारी गौ माता निर्द्वंद निर्भीक विचरण करती हैं। और गिरिराज महाराज बाहर का बाढ़ का जो जल है उसको ब्रज पर आक्रमण करने से गिरिराज जी रोकते हैं, इसलिए हम लोग गोवर्धन पूजा करें। तो भगवान ने सबको गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया। मूलतः तात्पर्य क्या है? चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित होता है। तो गोविंद की जो ब्रज की बाल लीला है, ये पंच तत्वों के संरक्षण, पंच तत्वों के संवर्धन, इन 5 तत्वों के प्रवर्धन की लीला है। भगवान ने पहले मिट्टी खाई, माटी खाई ना, कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन। तो मिट्टी खाकर के प्रभु ने जो पृथ्वी तत्व है उसका संरक्षण और संवर्धन किया। तृणावर्त भगवान को उठा करके आकाश में ले गया, तो यहां 2 तत्वों को प्रभु ने शुद्ध किया, आकाश और वायु तत्व। तृणावर्त ले गया ना उठा के, कथा आती है आपने सुनी होगी। और भगवान ने काली मर्दन किया, यमुना जी में प्रवेश करके काली नाग को निकाल कर जल तत्व का शुद्धिकरण किया, जल तत्व को सुंदर बनाया। और गोवर्धन लीला करने के बाद में भगवान ने 5 तत्वों को एक साथ में शुद्ध किया, 5 तत्वों को एक साथ संवर्धित किया। तो ये व्यावहारिक जगत में देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, भक्ति की दृष्टि से देखें और ज्ञान की दृष्टि से देखें, ये कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो योगेश्वर तत्व का संवर्धन करती हैं, योगेश्वर तत्व को संपुष्ट करती हैं। और ब्रज की लीलाओं से ही कृष्ण का नाम फिर योगेश्वर पड़ा। तो अब ऐसी ब्रज की उपासनात्मक दृष्टि से सुनी जाने वाली कृष्ण लीला ब्रज में हो रही है, मथुरा धाम में हो रही है। और गोविंद की बाल लीलाओं का इतना सुंदर सरस व्याख्या हमारे पूज्य बटुक जी महाराज के मुखारबिंद से हो रही है। चतुर्नारायण जी बता रहे थे महापुरुषों का आगमन यहाँ रोज संतों का आपको हो रहा है। तो ये आयोजक मंडल के जो हमारे माहेश्वरी परिवार के जितने सदस्य गण हैं, भागवत कथा के मुख्य यजमान हैं, उन सब के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। वैसे कथा के बीच में बोलना ठीक भी नहीं होता, जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि कथा का प्रवाह चलता रहता है। पर जब व्यास गद्दी से आज्ञा हो जाए फिर मना नहीं कर सकते, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। जब व्यास गद्दी आदेश कर दे कि आपको बोलना है फिर तो बोलना ही चाहिए। तो इसमें भी थोड़ी वाणी की शुद्धि हो जाती है। सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। और हमारी बहुत बहुत शुभकामना हमारे बटुक जी के प्रति, अंकित कृष्ण शास्त्री जी के प्रति, कि खूब भागवत धर्म का विदेश विदेश में खूब प्रचार प्रसार करें और भक्ति विमुख जीवों को भी भागवत कथा के माध्यम से गोविंद का चरणाश्रय प्रदान कराएं और खूब हिंदुत्व की ध्वजा पताका संपूर्ण विश्व में फहराएं। ऐसी हमारी शुभकामना, ऐसी हमारी अभिप्सा, ऐसी आकांक्षा। जय श्री कृष्ण।
परम पूज्य गोवत्स अंकित कृष्ण बटुक जी महाराज जी से जुड़ने एवं नित्य सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।